हिंदी में अनुवाद करें, आपको अपना खुद का दूध के धागे का थैला बनाना सिखाएं, जिसे ट्रेजर फोल्डर भी कहा जाता है। पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से कागज से बना है। प्रत्येक ग्रिड एक छोटा सा बॉक्स है जो परत दर परत रखा गया है। यह काफी प्रभावशाली है। एक साथ आएं और पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को महसूस करें। कागज के एक आयताकार टुकड़े को 2 बार आधा मोड़ें, फिर उसे खोल दें। इसे बाएं और दाएं मोड़ें, दोनों तरफ से बीच की ओर मोड़ें। नीचे की तह को चुटकी से पकड़ें और उसे बीच की ओर मोड़ें। बाद में इस्तेमाल के लिए डुप्लीकेट बनाने के लिए ऊपर वाले हिस्से को भी इसी तरह मोड़ें। बीच में 2 तिरछी रेखाएं मोड़ें। बॉक्स को तह के साथ नीचे मोड़ें, फिर उसे छपटा करें। बाईं और दाएं किनारों को अंदर की ओर मोड़ें, फिर ऊपर की ओर 2 बार मोड़ें। नीचे के आधे हिस्से के लिए दोहराइए। आपके पास एक छोटा चौकोर बॉक्स होना चाहिए। पहले तैयार किया हुआ कागज लें और उसे इस तरह तिरछे मोड़ें। आप पूरे बॉक्स को तिरछे मोड़ सकते हैं, लेकिन केवल नीचे के आधे हिस्से को मोड़ें। ऊपर के आधे हिस्से को भी तिरछे मोड़ें। बॉक्स के बाकी हिस्से को भी उसी तरह मोड़ें जैसे आपने पहले किया था। उसे खोलें, चपट्टा करें और बीच की ओर मोड़ें। आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए। एक छोटे आयत से 16 आयताकार दस्ताने बनाएं। 8 छोटे आयत बनाएं। रेशमी कागज के 2 टुकड़ों को एक साथ चिपकाएं। 4 बड़े आयताकार डिब्बे बनाने के लिए मूल से 2 गुना लंबा और चौड़ा एक कागज काटें। 2 बड़े आयताकार डिब्बे बनाएं। रेशमी कागज के 6 और टुकड़ों को एक साथ चिपकाकर कागज का एक बड़ा टुकड़ा बनाएं। मूल की लंबाई को 2 गुना करें, लेकिन लंबाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाएं। इसे एक बड़े आयताकार डिब्बे में मोड़ें। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे मोड़ते समय आप बीच में हमेशा 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हैं, इसलिए यह एक पूरे के रूप में काम करता है। सिलाई किट की मोटाई अन्य तय करने के तरीकों जैसी ही है। काम पूरा होने के बाद यह बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद सबसे बड़े वर्ग को इकट्ठा करें। ऊपर 2 बड़े आयत रखें, फिर 4 बड़े वर्ग और फिर 8 छोटे आयत। छोटे वर्ग रखने से पहले इसे फिर से मोड़ें। सबसे पहले इसे बाईं ओर खोलें। दाईं ओर 2 तिरछी सिलवटें बनाएं। इसे दाईं ओर खोलें, इसे बिछाएं, इसे छपटा करें, इसे बाईं ओर मोड़ें, इसे दबाएं, इसे खड़ा करें और इसे नीचे दबाएं। दोनों के लिए इसे दोहराएं, फिर दोनों किनारों को बीच में लाएं। ऊपरी हिस्से को भी इसी तरह मोड़ें, फिर उसे दाईं ओर मोड़ें और उसे उसके मूल आकार में लौटा दें। बाईं ओर को भी इसी तरह मोड़ें, फिर उसे पलट दें और नीचे वाले पैर को बीच की ओर मोड़ें। बैग को नीचे की ओर खींचकर चपटा करें। नीचे वाले हिस्से के चारों कोनों को भी इसी तरह मोड़ें और आपका काम हो गया। 16 छोटे टांके एक एक करके लगाएं। आयताकार कागज को 2 बार आधा मोड़ें। ऊपरी कोनों को अंदर की ओर मोड़ें। उन्हें खोलें, उन्हें क्षैतिज रूप से अंदर की ओर धकेलें और उन्हें उनके मूल आकार में लौटा दें। उन्हें गोंद से सुरक्षित करें। सिलाई किट को सीधा करें, सफेद गोंद लगाएं और आपके द्वारा अभी अभी बनाई गई कागज की पट्टियों को चिपका दें। इसे वापस पलट दें। बाईं ओर को अच्छी तरह से गोंद लगाएं। कागज की पट्टी को आधा मोड़ें और वापस मोड़ दें। फिर एक छोटा वर्ग लें, उसके तीनों कोनों पर गोंद लगाएं और उन्हें ऊपर से चिपका दें। इससे आपकी सिलाई किट पूरी हो गई। यह थोड़ी मोटी और ढीली लगती है, लेकिन आप इसे रात भर कुछ किताबों से दबाकर रख सकते हैं। इससे यह ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी। इसे खुद आजमाएं।